तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करने वाले टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा ग्रुप की जो बहुत बेटर कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी। अगर आप कुछ टाइम से देखोगे तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नहीं देखने को मिला, लेकिन अगर ये टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है और उसके साथ ही साथ आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है और एक स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर बताएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे आज के दिन आप यहाँ पर देख सकते हो, लगभग यहाँ पर 4.5% से भी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, वहीं से एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप 1 वीक में देखोगे तो यहाँ पर 4.5% रिटर्न दिया है और 1 मंथ में भी 4.5% का। लेकिन अगर आप 1 साल में देखोगे तो यहाँ पर 16% डाउन में है, क्योंकि अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो हमें यहाँ से कंटिन्यू डाउन आते हुए नजर आया ये स्टॉक, और स्टेप डाउन होते हुए नजर है और अभी एक ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट में एक लंबा टारगेट हमें मिल सकता है। तो आइए इसके पहले हम आपको डाटा देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेटर परफॉर्मेंस होते हुए आज नजर आया। अगर देखोगे तो ओपन होता है 1038 रुपये पे और यहाँ पर हाई लगाता है 1107 रुपये का, जो बहुत बेटर हाई है, और यहाँ पर लो लगाता है 1021 रुपये का। तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आप यहाँ पर वॉल्यूम आप देख सकते हो, आज के दिन पे भी अच्छा खासा लगभग यहाँ पर 2 करोड़ के लगभग का वॉल्यूम देखने को मिला है और ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर 25 करोड़ के लगभग का। अगर आप वहाँ पर डिलीवरी देखोगे तो डिलीवरी यहाँ पर देख सकते हो 33% के लगभग का डिलीवरी हमें देखने को मिला है, जो बहुत बेटर है यहाँ पर ये टाइम पे। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डाटा हमें अच्छा देखने को मिला, वॉल्यूम भी ठीक ठाक था आज के दिन पे, और यहाँ पर डिलीवरी भी देखोगे तो यहाँ पर बढ़ते हुए मार्केट में भी हमें डिलीवरी देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर भागते हुए मार्केट में भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर एम ऑर्डर में देखोगे तो यहाँ पर 18,300 के लगभग पे हमें बाइंग ऑर्डर, एम ऑर्डर अपने को देखने को मिल रहा है। तो आपको इसका फंडामेंटल जानना बेटर रहता है कि जो भी स्टॉक का फंडामेंटल ठीक है तो यहाँ पर हमें वो स्टॉक आगे लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर में ग्रोथ करते हुए दिख सकता है। तो उसका ये फंडामेंटल हम देख लेते हैं। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो मार्केट कैप 44,600 करोड़ का सकता है। इसका पी देख सकते हो 68 के लगभग का पी है, जो ठीक ठाक है, और यहाँ पर ठीक पी है। और इसका देखोगे तो ROC यहाँ पर 28 का और रो इसका 21 का हो चुका है। तो अगर हम बात करेंगे तो कंपनी पे डेट हमें बिल्कुल ना के बराबर है, कंपनी पे डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है ये टाइम पे और बहुत बेटर परफॉर्मेंस आगे कर सकता है। अगर आप इसका सेल ग्रोथ की बात करें तो अगर आप इसका सेल ग्रोथ ये टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो सेल ग्रोथ देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिला, ठीक ठाक, मतलब हमें काफ़ी कम भी देखने को नहीं मिला। 12,070 करोड़ का यहाँ पर सेल ग्रोथ हमें ये टाइम देखने को मिला। देखोगे क्वार्टर इन क्वार्टर यहाँ पर हमें थोड़ा सेल ग्रोथ कम देखने को मिला, लेकिन आने वाले टाइम में ये सेल ग्रोथ हमें बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अदर्स इनकम भी यहाँ पर बेटर होते हुए दिख रहे हैं। तो इसके वजह से अगर देखो अदर्स इनकम में 23 करोड़ का है, इसके वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 162 करोड़ का हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है, जो अभी हमें यहाँ पर क्वार्टर इन क्वार्टर में माइनस होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करोगे तो ईयर ऑन ईयर भी हमें यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये क्वार्टर इन क्वार्टर भी माइनस होते हुए दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो इसके वजह से ये स्टॉक भी गिरा था, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर इन क्वार्टर कहीं ना कहीं ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा था। आप देखोगे यहाँ पर ये क्वार्टर बढ़ा, फिर ये का देखोगे तो ये क्वार्टर यहाँ पर ये इधर कम हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर बढ़ गया। देखोगे पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो 157 करोड़ का है, अगर आप यहाँ देखोगे तो 162 करोड़ का। मतलब देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके क्वार्टर इन क्वार्टर में कभी कभी यहाँ पर डाउन होते हुए नजर आए, तो उसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। अगर आप देखोगे सेल ग्रोथ भी बेटर है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका सेल ग्रोथ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा और इसका नेट प्रॉफिट भी। अगर आप डेट की बात करोगे तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, कंपनी पे डेट ना के बराबर 257 करोड़ है, इससे ज़्यादा तो यहाँ पर रिजर्व है 3,140 करोड़ के लगभग का। अगर आप वहीं पर देखोगे टोटल एसिड तो 5,578 करोड़ का यहाँ पर एसिड देखने को मिला है। अब प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 55% से भी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं अगर आप FI की बात करोगे तो 1.5% का FI होल्डिंग है और यहाँ पर DI की भी 1.5% है। लेकिन अगर देखोगे तो आने वाले फ्यूचर में FI एंड DI की भी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आ सकता है। अगर मैं पब्लिक की बात करोगे तो 41% पब्लिक की होल्डिंग है। तो आइए आपको चार्ट पैटर्न पे लेके चलते देखते चार्ट पैटर्न क्या कहता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्टॉक है कंटिन्यू हमें गिरते हुए नजर आया। आप देख सकते हो ये रेंज पे कंटिन्यू हमें गिरते हुए नजर आ रहा है, और जब भी ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है डाउन
रेजिस्टेंस पे आ रहा है डाउन, ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है अप डाउन। अब देखोगे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमें तोड़ते हुए नजर आया और तोड़ने के बाद यहाँ पर 1106 का हाई लगा रहा है। अगर हम देखेंगे तो अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है, अगर देखोगे तो यहाँ पर जब गिर रहा था ये स्टॉक तो हमें वॉल्यूम यहाँ पर काफ़ी डाउन देखने को मिला है, लेकिन अभी देखोगे तो एक ब्रेकआउट हुआ है। हमें वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम आप देखोगे तो काफ़ी हमें वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आया पहले के मुताबिक। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे तो यहाँ का टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आप देखोगे तो उसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1200 का निकल के आ रहा है। पहला टारगेट आप रखोगे 1200 का और दूसरा टारगेट आप रखोगे 1300 का। ये दो टारगेट निकल के आ रहा है जो बहुत बेटर टारगेट, क्योंकि यहाँ से ये जो स्टॉक है जो कब से कंसोलिडेट कर रहा था एक लेवल में, आप देख सकते हो यहाँ जो कंसोलिडेट कर रहा था वो लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये एक बहुत बेटर है और यहाँ से दो टारगेट आप लेके चल सकते हो 1200 का एंड 1300 का। तो देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज है। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करोगे तो स्टॉप लॉस देखोगे तो यहाँ पर 1050 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लेके चल सकते हो ये टाइम पे 1050 का। और टारगेट तो आपको बता दिया हूँ और यहाँ पर बाकी ब्रेकआउट हो चुका है। बाकी यहाँ पर अगर कंपनी की ग्रोथ देखोगे तो कंपनी की ग्रोथ बहुत बेटर है। और कंपनी की ग्रुप देखोगे तो टाटा ग्रुप है, यहाँ पर कंपनी पे डेट भी नहीं है। अगर लगाओगे तो आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और 1200 का लेवल ये 5 से 6 महीने में टच करते हुए हमें आने वाले 5 से 6 महीने में नजर आएगा। और 1300 का 10 से 11 महीने में हमें 1300 का लेवल टच करते हुए नजर आएगा। तो बस आज के लिए इतना, बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का एजुकेशन के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।